हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूँ दैनिक राशिफल के बारे में कि 16 और 17 अप्रैल का समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में ख़राब रहेगा। आज के इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले 16 तारीख के पंचांग को जान लेते हैं, 17 तारीख के पंचांग को जान लेते हैं, फिर जाकर के जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको जान लेते हैं, फिर जाकर के दैनिक राशिफल पर चर्चा करेंगे। आपको बता दूं कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या, अगर आप पढ़ना चाहते हैं मासिक राशि फल आपका आने वाला महीना कैसा रहने वाला है, तो हमने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है हर राशि के लिए। उस पर क्लिक करके आप फ्री में जा करके मेरे वेबसाइट पर में जो लिख करके हमने बड़ा प्रेम से डाला है उसको आप पढ़ सकते हो। देवी और सज्जनों, 16 तारीख को एकादशी तिथि है, भगवान शिव का दिन है। संभव हो तो एक दिन भगवान शिव को जरूर एक लोटा जल चढ़ा दें, एकादशी को बड़ा शुद्ध होता है। रविवार का दिन है, चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे। शुभ समय 11:55 AM से 12:47 PM तक और दिशा शूल जो है सो पश्चिम दिशा की तरफ है। संभव हो तो 16 तारीख को पश्चिम दिशा की यात्रा ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, 17 तारीख को द्वादशी तिथि है, सोमवार का दिन है। चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे और शुभ समय 11:55 AM से लेकर के 12:46 PM तक का है और दिशा शूल पूर्व दिशा की तरफ है, यानी कि पूर्व दिशा की यात्रा जो है सो आपको नहीं करनी है, आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा 17 तारीख को। तो ये कुछ मुख्य प्रमुख बातें थीं जो हमने आपको बता दिया 16 और 17 अप्रैल के बारे में। अब आइए एक एक करके चर्चा को समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कहता है मेष से लेकर मीन तक की क्या कहानी है, उसको समझिए। देवी और सज्जनों, मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश यहाँ होगा कुंडली के एकादश भाव में। कुंडली के एकादश भाव में मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि मेष राशि वाले जातक को 16 और 17 तारीख को आमदनी में वृद्धि के योग हैं। पैसा कुछ ज़्यादा मिलेगा, आमदनी कुछ ज़्यादा होगी, आपको लाभ भी मिलने की संभावना है, अच्छा खासा लाभ भी मिल सकता है और बड़ी बड़ी उपलब्धि के प्राप्ति का भी योग है। आपको अच्छा खासा उपलब्धि भी प्राप्ति होगी। हो सकता है तो इसी समय में आपको कोई अचीवमेंट हो जाए, कोई उपलब्धि प्राप्त हो जाए। इसी समय में हो सकता है आप कुछ ऐसा काम कर लें जो आने वाले समय में आपके लिए प्रमोशन का द्वार खोल दे, आपके लिए उपलब्धि का रास्ता खोल दे। देवी और सज्जनों, मेष राशि वालों को इस समय में मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। आपकी जो इच्छा है, आपकी जो मनोकामना है वो इस समय में पूरी होगी। आप जैसा चाहते हैं वो इच्छाएं आपकी इस समय में पूरी होगी। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति का भी लाभ मिलेगा। वो लोग भी इस समय में आपकी बातों को समझेंगे और आपके ऊपर में अपना स्नेह कृपा बनाए रखेंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं उनको पुत्र वधू दामाद का सुख भी प्राप्त होगा। आपको अपने पुत्र वधू का सुख, आपको अपने दामाद का सुख भी प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में मेष के राशि वालों के लिए चंद्रमा की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पे है, तो संतान का सुख भी मिलेगा। आपके पास में जो विद्या बुद्धि है, आपके पास में जो ज्ञान है, उसका भी सही इस्तेमाल करके उचित लाभ लेने का आपको अवसर प्राप्त होगा।
देवी और सज्जनों, आपके यश में वृद्धि होने की संभावना है। आपका जो यश है, आपकी जो कृति है, आपके जो प्रतिष्ठा है, उसमें इस समय में बढ़ोतरी होगी। लोग इस बारे में चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चाहने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। क्या? चाहने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। जो लोग हैं, जो आपसे प्रेम करते हैं, आपके साथ जिनका संबंध बढ़िया है, वो लोग इस समय में आपसे और ज़्यादा प्रेम करेंगे। 2 थे तो 4 होंगे, 4 थे तो 8 हो सकते हैं। धर्म का कार्य कर सकते हो, मंगल कार्य करने का भी अवसर आपको प्राप्त हो सकता है और पेट से संबंधित परेशानी भी आपकी दूर होगी और अचानक से धन का लाभ भी मिल सकता है। प्रेम संबंध के मामले में भी ये समय आपके लिए बढ़िया साबित होगा। यानी कि मेष राशि वालों के लिए हर मामले में ये समय जो है सो अच्छा साबित होगा। देवी और सज्जनों, मेष के बाद वृषभ की चर्चा करेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश, जो ये दर्शाता है कि आपको पिता तुल्य लोग, इनसे लाभ का विशेष योग है। आपको आपके पिता इस समय में ज़्यादा प्रेम देंगे, ज़्यादा मान सम्मान देंगे। आपका आपके पिता के साथ संबंध बहुत अच्छा जो है अनुभव होगा। ऐसा लगेगा कि हम दोनों ही हैं, बस इस प्रकार का कुछ अंदर से महसूस, कुछ भाव आ सकते हैं। देवी और सज्जनों, काम धंधा बढ़िया चलेगा। कारोबार में भी वृद्धि के योग बनेंगे। आपका कारोबार, आप जो काम कर रहे हैं, वो भी बढ़िया तरीके से इस समय में फलेगा फूलेगा। महर्षि का कहना है कि इस समय में वृषभ राशि वाले जातक के पद, प्रतिष्ठा, प्रभुता, मान सम्मान, इसमें भी खूब वृद्धि के योग बन रहे हैं। आपके लिए महर्षि का कहना है देवी और सज्जनों कि इतना ही नहीं, इस समय में राजयोग का फल भी मिलेगा। सरकार के अधिकारी से भी लाभ मिल सकता है और सप्तम दृष्टि 4थे भाव पर में सुख में वृद्धि का योग भी बनेगा। माता तुल्य महिलाओं से भी लाभ मिलेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में आपको जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग जो वस्तु है, उन सब से भी लाभ मिल सकता है। उन सब का भी कुछ सही इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके लिए बता दूं कि छाती, हृदय, फेफड़े, इन सब के रिगार्डिंग अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो उस सब से भी जो है सो आपको राहत मिलेगी। उन सब से भी आपको जो है सो फायदा मिलेगा। देवी और सज्जनों, तो वृषभ राशि वालों के लिए हर मामले में समय बढ़िया नज़र आ रहा है। वृषभ के बाद अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के 9वें भाव में बैठना चंद्रमा का ये दर्शाता है कि इस समय में मिथुन राशि वाले भाग्य भरोसे ना बैठें। भाग्य बड़ा ही धोखेबाज है। भाग्य का सहारा ना लें। भाग्य के भरोसे बैठ करके ये ना सोचें कि भाग्य का साथ देगा, भाग्य ये करेगा तो वो हो जाएगा। नहीं, इस समय भाग्य साथ नहीं देगा। अपने कर्म पर भरोसा करें, अपनी शक्ति पर भरोसा करें और फिर कार्य करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि धर्म का पालन करने का अवसर मिलेगा, लेकिन आपको कठिनाई से पालन कर पाएंगे। तीर्थ यात्रा करने का अवसर भी मिल सकता है, कहीं जाने का, मंदिर वगैरह, लेकिन थोड़ी सी परेशानी आपके रास्ते में आ सकती है। आपको बता दूं कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो चाहेंगे कि आपके यश को खराब कर दिया जाए, आपके यश में कमी लाया जाए। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये प्रयास करेंगे कि आपको ससुराल से अगर कोई लाभ मिलने वाला है तो उसमें रुकावटें आ जाएं, उसमें बाधाएं आ जाएं। यानी कि ससुराल के लोगों से इस समय में अगर कोई लाभ लेना चाहते हैं, थोड़ा सा ठहर जाएं, थोड़ा सा रुक ही जाएं, क्योंकि हो सकता है लाभ लेने के चक्कर में संबंध खराब हो जाए और आगे से लाभ लेने में परेशानी हो।
संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य इन सब से ज़्यादा बहस करने का इस समय में प्रयास ना करें। वो जो कहते हैं हाथ जोड़ करके सुन लें जो हाँ ठीक है, बस बहस करने का समय आएगा तब बहस करना, अभी बहस नहीं करनी है। इसकी सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में, जिसके कारण से छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी इस समय में लाभ कम मिलेगा। खुद के पराक्रम में थोड़ी सी कमी महसूस हो सकती है। गुप्त शत्रु कुछ परेशान करने का प्रयास कर सकता है। अगर सर्दी खांसी जुकाम है तो वो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। गले नाक कान सुसंग से संबंधित परेशानी किसी प्रकार का आपको परेशान कर सकती है, तो इसलिए थोड़ा सा सावधान रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मिथुन राशि वाले। मिथुन के बाद अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश। देवी और सज्जनों, कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि कार्य में बाधा का योग है। जिस कार्य को भी करने का प्रयास करोगे उसमें बाधा से टकराना पड़ेगा, उसमें रुकावटें आएंगी। इस समय में अचानक से अनुभव करेंगे कि कुछ धन हानि हो गया। अचानक से अनुभव करेंगे कि कार्य जो है सो बनते बनते रास्ते में ही रुक गया, कार्य हो नहीं पाया, ऐसा आपको एहसास हो सकता है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं, इस समय में थोड़ा सा सावधानी के साथ चलना है, नहीं तो दुर्घटना भी होने की संभावना है। हो सकता है चोट वगैरह लग जाए, हो सकता है किसी प्रकार का दुर्घटना जो है सो आपको परेशान कर दे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में अगर जिस व्यक्ति को बवासीर, पाइल्स इत्यादि की समस्या है तो वो लोग थोड़ा सा सावधान रहें, वो लोग थोड़ा सा सतर्क रहें, क्योंकि उन लोगों को जो है सो इस समय में थोड़ी सी परेशानी बढ़ सकती है। यहाँ से सप्तम दृष्टि चंद्रमा की दूसरे भाव पर में, इस घर पर दूसरे भाव पर दृष्टि ये बताता है कि जमा पूंजी जो है, पैसा जो आपने जमा करके रखा है, उसमें चंद्रमा सेंध लगवाने का प्रयास कर सकता है। अर्थात उस पैसे को किसी न किसी माध्यम से चंद्रमा का अष्टम भाव में बैठना ये प्रयास कर सकता है कि वो पैसा किसी कारण से खर्च हो जाए, किसी वजह से उसमें से कुछ पैसे को निकाल करके बर्बाद करवा दिया जाए, किसी वजह से पारिवारिक जीवन में परिवार के लोगों के साथ कुछ कहासुनी करवा दिया जाए, कुछ वाद विवाद करवा दिया जाए, तो थोड़ा सा सतर्क रहना है। परिवार के लोगों से थोड़ा सा अगर दूरी बना करके इस समय में आप रहते हो तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, थोड़ा सा और क्या करना है कि क्या बोल रहे हो इस पर में विशेष ध्यान देना है कर्क राशि वाले आपको, क्योंकि आप जो बोल रहे हो उसी पर में सारा खेल चंद्रमा रचेगा। तो आपको बोलने पर में कंट्रोल करना है, अथवा इन 2 दिनों में कम से कम बोलने का प्रयास करना है, बहुत कम रेयर बातों को ही जवाब देने हैं। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण आप ये अनुभव करेंगे कि इस समय में यहाँ पर में आकस्मिक परिवर्तन का भी योग बनेगा। अचानक से कुछ बनता हुआ काम बिगड़ेगा, कुछ बिगड़ा हुआ काम बनेगा। कर्क राशि वालों को एक चीज़ और ध्यान रखना है कि झूठ बोलने का प्रयास कम से कम करना है, झूठ नहीं बोलना है। पड़ोसी से भी थोड़ा सा दूरी बना के रखनी है, क्योंकि पड़ोसी के साथ भी टेंशन तनाव की स्थिति जो है सो उत्पन्न हो सकती है। आँख से संबंधित परेशानी आपको किसी कारणवश परेशान कर सकती है। तो देवी और सज्जनों, कर्क के बाद अब बारी आती है सिंह राशि की। क्या सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में, 7वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, और 7वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश देवी और सज्जनों बड़ा सुखद होता है। क्या करेगा ये? जीवन साथी के साथ संबंध के फूलों को और खिलाएगा, बड़ा सुंदर बनाएगा, फूल और खिलेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। पति पत्नी के बीच का संबंध, जिनकी शादी हो चुकी है, काम और वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन बड़ा मधुर बीतेगा। अनुभव करेंगे सिंह राशि वाले कि दैनिक रोजगार, व्यवसाय भी आपका अच्छा चलेगा। इस समय में आप जो काम करते हैं, आप जो काम करने की कोशिश कर रहे हैं,
वो जो है आपको अच्छा चलता हुआ महसूस होगा। देवी और सज्जनों, आपको अगर प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी है, गुप्त इंद्रियों से संबंध जैसे कि लिंग, योनि, किडनी से संबंधित भी अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो इस समय में थोड़ा सा राहत महसूस करेंगे सिंह राशि वाले। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में पार्टनरशिप में भी काम धंधा ठीक चलेगा। पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा करने का प्रयास ना करें और ठीक चलेगा। दुश्मन भी बहुत ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में, जिसके कारण से दिमाग बड़ा शांत महसूस करेगा, बड़ा अच्छा एकदम शांति अनुभव करेगा। दिमाग का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ ले पाएंगे। रंग रूप बड़ा सुंदर दिखेगा। ज्ञान में वृद्धि होगी, शरीर में बल का एहसास होगा और विनम्रता भी बनी रहेगी। गौरव करने लायक जो है सो काम करेंगे और शील स्वभाव चरित्र भी आपका इस समय में अच्छा बने रहेगा। उसमें भी किसी प्रकार की परेशानी, रुकावट, गिरावट की संभावना नहीं है। तो सिंह राशि वालों के लिए जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि ये 2 दिन का समय मिला जुला करके ठीक ठाक बीतने वाला है। सिंह के बाद बात करेंगे कन्या की। कन्या राशि वालों के लिए देवी और सज्जनों, कुंडली के 6ठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। 6ठा भाव और चंद्रमा गोचर में अच्छा फल देगा। जैसे 6ठे भाव का चंद्रमा क्या करेगा कि दुश्मन पर आसानी से विजय प्राप्त करवाने का प्रयास करेगा। इसका ये प्रयास रहेगा कि जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके शत्रु हैं, वो आपको परेशान ना कर पाएँ, वो आपको इस समय में डैमेज ना कर पाएँ। देवी और सज्जनों, चिंता नहीं, चिंताएं से मुक्ति मिलेगी। चिंता इस समय में दूर होगी आपसे। चिंताएं आपको ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएगी। अगर हेल्थ वाइज किसी प्रकार का इशू है, परेशानी है, पेट से संबंधित परेशानी रहती है या किसी प्रकार का भी तबीयत खराब रहता है तो उसमें थोड़ा सा राहत महसूस होगा। चंद्रमा का 6ठे भाव में जाना यानी कि रोग में कमी लाना, रोग का नाश करना भी है। देवी और सज्जनों, चंद्रमा के बाद, रोग के बाद कहेंगे कि 6ठे भाव में कर्ज से संबंधित परेशानी भी आपकी कम हो सकती है। इस समय में लोन वगैरह अगर लेना चाहते हो तो जा कर के ट्राई कर सकते हो। इस समय में उसका आपको लाभ भी मिल सकता है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में 6ठे भाव में इसके बैठने का अगर किसी प्रकार का केस मुकदमा है, किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा, टेंशन तनाव चल रहा है तो उसमें भी थोड़ा सा अपने फेवर में रिजल्ट आता हुआ महसूस होगा। ऐसा लगेगा कि हाँ हमारे फेवर में बातें हैं, ये थोड़ा ठीक लगेगा। आपके ऊपर में लगा हुआ अपयश, कलंक, शोक और दुख, इन सब का भी नाश होगा। ये सब भी दूर होंगे। और इसकी सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर में, तो थोड़ा सा खर्च पे कंट्रोल करना पड़ेगा। थोड़ा सा खर्च को बचा करके चलने की कोशिश करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। नींद अच्छी आएगी। अस्पताल का खर्चा पर कंट्रोल होगा। और आँख से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो उसमें भी थोड़ा राहत देखने को मिलेगा। तो देवी और सज्जनों, ये आपके लिए हर मामले में बढ़िया दिखाई दे रहा है। कन्या के बाद अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में, कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दिखाता है कि आपको संतान से संबंधित किसी प्रकार की चिंता परेशान कर सकती है। संतान से संबंधित किसी प्रकार की बातें दिमाग में आपकी घूम सकती है। ऐसा लग सकता है संतान का क्या है, नहीं है, क्या करें ना करें, अथवा संतान कुछ ऐसा कार्य कर सकता है जिससे आपका मन जो है सो दुखी हो सकता है। आपके और आपके संतान के बीच में कुछ दूरी बनने की भी संभावना है। हो सकता है कुछ दूरी भी बन जाए। देवी और सज्जनों, आपके पास में जो विद्या है, बुद्धि है, उसका सही इस्तेमाल करके उचित लाभ भी ले पाना इस समय में आपके लिए संभव नहीं होगा। वो भी आपको नहीं मिल पाएगा। इस समय में आपके यश में भी कुछ कमी की अनुभूति होगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो अच्छी चीज़ें हैं, आपकी जो बातें हैं, उसको कुछ लोग दुष्प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग जो है सो ऐसा प्रयास कर रहे हैं जिससे कि आपको किसी प्रकार से नीचा दिखाया जाए। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं
कि कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का बैठना इतना ही नहीं, आपके चाहने वालों की संख्या में भी कुछ कमी का एहसास होगा, आपके यश में भी कुछ कमी होगी, धर्म का पालन बहुत परेशानी के साथ कर पाएंगे, मंगल कार्य भी इतना आसानी से संपन्न नहीं हो पाएगा। ननिहाल से अगर किसी प्रकार का कोई लाभ लेना चाहते थे तो उसमें थोड़ा सा सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं, क्योंकि इतनी जल्दी अब आपको वहां से लाभ नहीं मिलने जा रही है इतनी आसानी से। पेट से संबंधित कुछ परेशानी आपके सामने में आ सकती है, प्रेम प्रसंग में भी कुछ समस्याएं आपको झेलनी पड़ सकती है। और इसकी सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में तुला राशि वाले अनुभव करेंगे कि आमदनी के क्षेत्र में भी किसी प्रकार का रुकावट का एहसास हो रहा है। अनुभव करेंगे कि आपके आमदनी ही नहीं, आपके लाभ में भी कमी, उपलब्धि की प्राप्ति में भी परेशानी, इच्छा पूर्ति में भी परेशानी का योग बन रहा है। बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी आपको लाभ जो है सो कम मिल पा रहा है। देवी और सज्जनों, तो थोड़ा सा सावधान रहें तुला राशि वाले, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तुला के बाद बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश देवी और सज्जनों ये दर्शाता है सुख की चाह ना करें। इन 2 दिनों में बहुत ज़्यादा सुख की अभिलाषा ना करें, क्योंकि सुख की अभिलाषा ही आपको दुख की तरफ भेजेगा। इसलिए सुख जितना मिले फिर भी, ना मिले फिर भी, दोनों में संत सा व्यवहार रखें। संत अर्थात सम सा व्यवहार रखें, बराबर रखें। मिल गया तो भी बढ़िया, नहीं मिला फिर भी बढ़िया। माता को कुछ तबीयत वगैरह खराब हो सकती है, माता के साथ जो है आपका किसी प्रकार का कुछ इशू, कुछ वाद विवाद भी हो सकता है, ऐसी भी संभावना है। मकान, जमीन, अचल संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग भी किसी प्रकार की परेशानी आपको परेशान कर सकती है। देवी और सज्जनों, आपको बता दूं कि जिस व्यक्ति को छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो वो थोड़ा सा इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखे, सतर्क रहे तो ज़्यादा अच्छा है। सप्तम दृष्टि यहाँ से दसम भाव पर में पिताजी के साथ वाद विवाद करने का प्रयास ना करें, पिता के साथ बहस से बचें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इन 2 दिनों में। पिता, पैतृक संपत्ति, इन सब से भी लाभ आपको कम मिल पाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि काम धंधा, कारोबार, इज्जत प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इन सब में भी कुछ कमी का एहसास होगा। ये सब भी आपको उतने अच्छे तरीके से प्राप्त नहीं हो पाएगा। और काम धंधा में भी देखेंगे कि बहुत सारी परेशानी आ रही है, बहुत सारी रुकावट आ रही है, सही तरीके से आप कर नहीं पा रहे हो। कुछ लोग आपके इज्जत प्रतिष्ठा, मान सम्मान को भी धूमिल करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि दृष्टि यहाँ पे पड़ गई। वृश्चिक के बाद अब चर्चा करेंगे धनु राशि की। देवी और सज्जनों, धनु राशि के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का बैठना बड़ा सुखद रिजल्ट लेकर के आएगा। इस समय में धनु राशि वाले आप ये अनुभव कर सकते हो कि इस समय में आपको छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहन से भी फायदा मिल सकता है, जूनियर्स से भी लाभ मिल सकता है, और अथवा उनके समान व्यक्ति से भी आपको फायदे होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके खुद के पराक्रम में भी वृद्धि होता हुआ महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये जो हमारी भुजाएं हैं वो किसी भी कार्य को करने के लिए सक्षम है, कुछ भी कर सकती हैं, ऐसा अनुभव होगा। धैर्य आपका बड़ा मजबूत इस समय में लगेगा। गुप्त शत्रु का भी नाश होगा, जो छुपा हुआ दुश्मन है उसका भी इस समय में नाश होगा, वो भी आपका बहुत कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो वो भी दूर होगी, वो भी ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेगी। इसकी सप्तम दृष्टि जो है सो नवम भाव पर में है, जिसके कारण से आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। धर्म के पालन करने की जो एक जज्बा है, एक क्षमता है, एक इच्छा है, सो आपके अंदर में जागृत होगी। धर्म का पालन करेंगे सो करेंगे, और क्या करेंगे, तीर्थ यात्रा करने का भी अवसर मिलेगा। यश में भी वृद्धि होगी। आपके बारे में बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी बातें चर्चा कर सकते हैं, आपके दुश्मनों को, आपसे जलने वाले लोगों को छोड़ करके। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में ससुराल से अगर किसी प्रकार का लाभ लेना चाहते हो तो आपको वो भी मिल सकता है। संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, आचार्य, इन सब का भी आशीर्वाद आपको
प्राप्त होगा। यानी कि हर मामले में धनु राशि वालों के लिए ये समय अच्छा महसूस हो रहा है। धनु के बाद बात करेंगे मकर की। देवी और सज्जनों, मकर राशि वालों के लिए कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली का द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये आपके लिए ऐसा दिखा रहा है कि जो जमा पूंजी है आपकी, जो पैसे हैं आपके पास में, उसको निकालने का प्रयास किया जा सकता है, उसको किसी न किसी माध्यम से खर्च करवाने का कोशिश किया जा सकता है। प्रयास रहेगा कि आपके पर्स में जो पैसे हैं, आपके अकाउंट में जो पैसे, उसमें से कुछ पैसों को निकाल लिया जाए, किसी प्रकार से खर्च करवा दिया जाए, ऐसा प्रयास हो सकता है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के दूसरे भाव में इसका बैठना आपके लिए ये दर्शा रहा है कि परिवार के लोगों के साथ भी टेंशन तनाव की स्थिति को उत्पन्न करवा सकता है। इसलिए परिवार के लोगों के साथ ज़्यादा वाद विवाद के चक्कर में ना पड़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बोली को तौल करके बोलें, वेट करके बोलें, जो क्या बोल रहा हूँ इसका अगला स्टेप क्या होगा वो भी आप समझ जाएं, फिर अपनी बातों को बोलें तो ज़्यादा अच्छा है। देवी और सज्जनों, सत्य बोलने का प्रयास करें, दान पुण्य करें। पड़ोसी के साथ किसी न किसी बातों पर में बहस हो सकती है, टेंशन तनाव का योग बन सकता है। इसकी सप्तम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर में है। विदेश से कुछ लाभ का योग बन सकता है। विदेश के रहने वाले लोगों के लिए ज़्यादा फायदे का योग बनेगा। देवी और सज्जनों, अचानक से अपनी धरती पर रहने वाले लोगों को रैंडम लॉस, अचानक से बनते हुए काम का बिगड़ना, दुर्घटना की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। कार्य में बाधाओं का भी सामना करना पड़ सकता है। मकर के बाद बात करेंगे कुंडली की 11वीं राशि, जिसका नाम है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए ये समय बड़ा सुखद और अच्छा दिखाई दे रहा है। देवी और सज्जनों, कुंभ राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश कुंडली के प्रथम भाव में होगा। कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि शारीरिक तौर पर में बड़ा मजबूती हासिल करेंगे। रंग रूप बड़ा सुंदर निखरता हुआ दिखाई देगा। ज्ञान में वृद्धि होगी, शरीर में बल का एहसास होगा, मानसिक तौर पर में मजबूती हासिल करेंगे, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, गौरव करने लायक काम करेंगे, विनम्रता बनी रहेगी। देवी और सज्जनों, सप्तम दृष्टि यहाँ से सप्तम भाव पर में जीवन साथी का सुख भी मिलेगा। जीवन साथी के साथ संबंध भी जो है बहुत अच्छा महसूस होगा। काम और वासना की पूर्ति का भी योग बनेगा। वैवाहिक जीवन बड़ा सुखद रहेगा। दैनिक रोजगार और व्यवसाय के क्षेत्र में भी बड़ा अच्छा कदम उठाओगे, अच्छा करोगे। देवी और सज्जनों, प्राइवेट पार्ट से संबंधित, गुप्त इंद्रियों से संबंधित किसी प्रकार की अगर परेशानी है तो वो भी आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। दुश्मन इस समय में आपका वाल वांका नहीं कर पाएगा। और पार्टनरशिप में भी अगर किसी के साथ काम धंधा चल रहा है तो वो भी बढ़िया चलेगा। यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए हर मामले में समय बढ़िया है। कुंभ के बाद बात करेंगे राशि चक्र की अंतिम राशि, जिसका नाम है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव में 12वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश जो ये दर्शाता है कि खर्चा ज़्यादा करवाएगा। इस समय में आपके लिए धन हानि का योग भी बना सकता है। अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट कर सकता है। आँख से संबंधित परेशानी आपको ज़्यादा परेशान कर सकती है। नींद में कुछ परेशानी का योग बन सकता है। धन के हानि करवाए जा सकते हैं। सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में खर्च ज़्यादा करवाने का प्रयास किया जा सकता है। देवी और सज्जनों, खर्च के साथ साथ इस समय में अपने चारों तरफ जो दृश्य और अदृश्य शत्रु हैं उनके मामले में सतर्क रहें, क्योंकि आपके जो दुश्मन है वो हर तरफ से आपको घेरने का इस समय में प्रयास कर सकते हैं। आप किसी बातों को लेकर के इस समय में ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, बहुत ज़्यादा चिंता अपने मस्तिष्क पर में हावी ना होने दें, क्योंकि ज़्यादा अगर चिंता करेंगे तो दुश्मनों को वो फ़ायदा पहुंचाएगा, दुश्मनों को मजबूत करेगा और आपको कमज़ोर करेगा। कुछ हेल्थ वाइज इशू भी आपको परेशान कर सकता है, तो उस मामले में भी सतर्क रहें। पेट से संबंधित समस्या अगर कुछ है अथवा हो सकती है तो ऐसा कोई कार्य ना करें। और लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो जाकर के प्रयास कर सकते हैं, आपको सफलता मिल सकती है। कर्ज अगर आपने ले रखा है तो वो लोग परेशान कर सकते हैं। केस मुकदमा अगर आप पर में है तो थोड़ी सी परेशानी, टेंशन हो सकती है। पेट से संबंधित परेशानी तो परेशान कर ही सकती है। आपके ऊपर में कोई आरोप, एलिगेशन, अपयश भी लगाया जा सकता है। शोक और दुख की प्राप्ति का भी योग आपके लिए बन रहा है। तो देवी और सज्जनों, यही जो है सो आपके लिए
राशिफल था मेष से लेकर मीन तक, जो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें और एक बार कमेंट में अपना नाम और आप कहां से हैं ज़रूर लिखें। राधे राधे।